गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक आदेश दिए। अर्जुन ने उनको सुना और उसके बाद उसका मन रूपांतरित हुआ और उसने अपने कृष्ण से, अपने गोविंद से ये कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, आपकी कृपा से, आपके संदेश और उपदेशों से मन में जो मोह था, जो सम्मोहन था, वह नष्ट हो गया है और मुझे खुद की याद आ गई है कि मैं क्या हूं। स्वयं में स्थिर हो गया हूं और मेरे सभी प्रकार के संदेह चले गए। ये सब आपकी कृपा से हुआ। अब मैं केवल आपके आदेश का ही पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव, जो आप कहते हैं उसका पालन करूंगा। किसी भी शिष्य की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि जब वह गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए तत्पर हो जाता है। अपने गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के आदेश को महत्वपूर्ण माने और फिर उसका भाव होता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, किधर भी लेकर चलो। मैंने तो अपने आप को आपके हवाले कर दिया। और आप समझेंगे कि ऐसा आसान तो नहीं होता, लेकिन आप जब अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे, अपनी खुद की गाड़ी में बैठे, तो आपका ड्राइवर, आप उसके ऊपर अपने आप को छोड़ के चलते हैं और वो फिर लेकर चलता है आपको। वो कहां बचाएगा, कहां गलत मुड़ेगा, आपने सब कुछ उस पर छोड़ दिया। आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं, ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो आपको अपने आपको उसे समर्पित करना होता है। वकील आपका केस लड़ता है, अब वो गलत करेगा सही करेगा, आपको तो सरेंडर करना पड़ेगा। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, ना डॉक्टर के सामने आपका रसोइया आपके लिए भोजन बनाएगा, सरेंडर करेंगे आप। आपका शिक्षक आपको पढ़ाएगा, आपको सरेंडर करना होगा, गलत पढ़ा रहा है या सही पढ़ा रहा है। एक भरोसा करके चलना पड़ता है, जिंदगी तभी चलती है। सिखाने वाला सिखाएगा, देने वाला देगा, ट्रीटमेंट करने वाला ट्रीटमेंट करेगा, ऑपरेशन करने वाला ऑपरेशन कर रहा है, पता नहीं क्या क्या काट दे। भरोसा करना पड़ेगा आपको। लेकिन भरोसे के काबिल जो सबसे अधिक हो सकता है सब रिश्तों में, तो उसे कहा गया वो सदगुरु है। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसने चुनाव किया अपने सदगुरु का, अपने कृष्ण का। और चुनाव करने में भी कमाल ये हो गया कि उसने कितना कुछ दांव पर लगा दिया। युद्ध में सेना चाहिए होती है लड़ने के लिए, वही सबसे बड़ी ताकत होती है। सैन्य बल के साथ में अस्त्र शस्त्र चाहिए, नीति निपुण लोग चाहिए, एक से एक अच्छे कमांडर, अच्छे नीति निपुण लोग, अच्छे से अच्छी आर्मी फोर्स, और उन सब के हथियार जो आधुनिकतम थे, उन सब को छोड़कर जो कृष्ण भगवान की नारायणी सेना थी, सबका परित्याग करके केवल एकमात्र कृष्ण को चुना। और उन्होंने भी शर्त लगा दी कि अर्जुन तुम्हारे लिए लड़ूंगा नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो निहत्थे व्यक्ति को लेकर करोगे क्या?
अर्जुन ने कहा कि भले ही आप निहत्थे रह करके मेरे रथ को चलाएं, लेकिन आप गाइड करने वाले बनेंगे, निर्देशन करने वाले बनेंगे। जिंदगी में अगर निर्देश करने वाले ठीक मिल जाएं, जीवन यहीं से ऊंचा उठता है, जीत यहीं से होती है। क्योंकि निर्देशन करने वाला आपको नरक की तरफ ले जा रहा है या स्वर्ग की तरफ ले जा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए बड़ी दुखद स्थिति रही दुर्योधन की कि उसको जो निर्देश दे रहा था व्यक्ति, जो उसे चला रहा था, जो जीवन के रथ को हाँक रहा था उसके, वो शकुनी था। और बहुत बुद्धिमान, बहुत चालाक, बहुत धूर्त, और अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय सबसे ज्यादा नीति निपुण, चालाक व्यक्ति, चतुर शकुनी था। दुर्योधन समझ रहा था इस बात को कि जिस छल छद्म की और नीति की, रणनीति की जरूरत है, वो शकुनी के पास है, वो मेरे साथ है। ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपकी जिंदगी की सफलता रणनीति पर निर्भर करती है कि आप कौन सी रणनीति अपनाते हैं। हर दिन एक युद्ध ही होता है, बीमारी से लड़ना, गरीबी से लड़ना, अपने घर के रिश्तों को सुरक्षित करने के लिए, घर को तोड़ने वाले, रिश्तों को तोड़ने वाली ताकतों से लड़ना। हर जगह तो आपको लड़ना पड़ता है। तो आपके पास एक रणनीति जो है, वही तो आपका भविष्य निर्धारित करती है। अगर किसी की रणनीति ठीक नहीं है तो उसी के कारण तो वो पीछे है। और उसे निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है। जो गाइड चाहिए वो कैसा है? मंथरा है उसके पास में, तो कैकेयी को मंथरा मिल गई तो उसका परिणाम पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। और मंथरा कोई एकदम बहुत जोर जोर से आदेश देगी ऐसा नहीं होता, वो बहुत मीठे ढंग से बोलती है, वो ज्यादा भाषण नहीं करती। उसके तो 2 बोल ही काफी होते हैं। ऐसे लोग जो मंथरा का काम करते हैं वो तो धीरे से ही तो बोलते हैं। कैकेयी खुशी मना रही है, राम को राज्य मिल रहा है, और मंथरा उदास बैठी है। कैकेयी पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया? बोले मेरे से तो खाया पिया नहीं जा रहा, कि राम के राज्य मिल जाने से आपको क्या फायदा होगा? कैकेयी से पूछती है। आप कौशल्या माता के सामने आपको हाथ बांधे खड़े रहना पड़ेगा, राज उनका चलेगा, मोहताज आप रहोगे। आपके बेटे में क्या कमी है? आपका बेटा इतना योग्य है, और उसके बाद भी जबकि आपके पास में वरदान है राजा दशरथ के कि जो चाहो वो तुम मांग लेना, तो उन वचनों को प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं आप। तो आज तो मुझे आप पर शक हो रहा है कि आप अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हो। चलो अपना नहीं देख पा रहे, अपने बच्चे का तो देख लो। इतना ही काफी हुआ उसका बोलना। हर मां अपने बच्चे का भविष्य ढूंढती है, और यही है वो समय, वो मोड़ पर खड़े हो, ये चौराया है जहां से या तो आपकी जिंदगी महारानी वाली बनेगी और आपका बेटा राजा बनेगा, या फिर हाथ बांध के खड़े रहना पड़ेगा जिंदगी भर। अपनी शक्ति का उपयोग कीजिए। आपके पास दिए गए वचन हैं, राजा से जाके मांग लो। बस इतना ही बोला, काफी है। हो गया हाहाकार। भरत जब लौटा है ननिहाल से और वो मां के पास जाकर खड़ा होता है, क्या कहता? मां तुमने मेरे लिए सुख नहीं मांगा, हमारे माथे पर सदा के लिए एक कलंक लग गया, हमारे घर की शांति छिन गई है। हम लोग पदार्थों पर राज नहीं करते, हम लोग तो दिलों पे राज करते हैं, हम लोग प्रेम वाले लोग हैं। हमें ये चीजें नहीं चाहिए। इन चीजों से खुशी नहीं आती, खुशी अंदर से आती है।
मां जब देखती है मेरे बच्चे को ही नहीं चाहिए राजपाट और वो छोड़ के मां को ही भूल के भाग रहा है, तब उसे एहसास हुआ मैंने क्या गलती कर ली। कौन मंत्रा मिले आपको और कौन शकुनी मिले और आपकी रणनीतियां गलत हो जाए और आप अपना घर खराब कर बैठो। आपकी अपनी योग्यता और आपकी अपनी क्षमता आपका नसीब बना करती है, ध्यान रख लेना। और उस नसीब को दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। जब आपके पास में अपनी क्षमता है, अपनी योग्यता है, तो बहुत कुछ पालोगे आप। किसी के नसीब से चल रहे हो और कोई किसी की मेहनत से खा रहा है। ऐसी तो जिंदगी चला करती है। अपनी सारी चीजों को मिलाकर के ताकत बनाना चाहिए, ना कि अपनी कमजोरी। अपने रिश्ते आप अपनी ताकत बनाओ ना। दुनिया में इतने सारे लोग हैं अकेले रह रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ रिश्तों की, और वो रिश्ते भी कौन, जो उनके प्रति प्यार करने वाले लोग हैं, उनके प्रति वफादार हैं। रामकृष्ण परमहंस, क्या वो केवल मात्र उनकी पत्नी और एक अकेले वो, यही सब उनका जीवन था? उनके चाहने वाले लाखों लोग उनके साथ, उनकी ताकत थी। विवेकानंद के साथ उनके मानने वालों की एक बहुत बड़ी ताकत थी। आपके रिश्तों में आपकी ताकत होती है। वो रिश्ते कहां, जहां आपका प्रेम फैला हुआ है, वो प्रेम वापस आ रहा हो। एक तो वो है जो स्वार्थवश आपको प्रेम कर रहे हैं, झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं। एक वो हैं जो आपको दिल से मानते हैं, जो आपके सामने झुकते भी हैं, मिलते भी हैं, सब कुछ अपना आपको मानते हैं। वो आपकी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत होती है वो। आप समझिए, इतने सारे लोग दुनिया में जो अकेले बैठे काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी ताकत उनके साथ में होती है। और जो नकली पद के कारण जिनके आसपास लोग हैं, धन के कारण किसी के साथ लोग इकट्ठे हैं, पद के कारण लोग इकट्ठे हैं, उनको लगता है बहुत बड़ी भीड़ है मेरे साथ में। वो ताकत नहीं होती, वो उसकी कुर्सी की जय जयकार होती है, उसके धन की जय जयकार होती है। वो धन गया तो वो भाग गए। लेकिन देखने वाली बात है, जिनके प्रति सही ढंग से प्यार करने वाले लोग होते हैं, उनको मानने वाले लोग होते हैं, दुख आए सुख आए, उस समय वो सबसे पहले आगे आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। आपकी ताकत केवल आपके शरीर में नहीं है, आपकी ताकत आपके शरीर में है, आपके प्राणों में है, आपके मन में है, आपकी बुद्धि में आपकी ताकत है, आपकी आत्मा में आपकी ताकत है, आपकी ताकत आपके रिश्तों में है, आपकी बुद्धिमत्ता में आपकी ताकत है। और आपकी सबसे बड़ी ताकत, एक तरफ आपके गुरु और दूसरी तरफ आपका भगवान, ये आपकी शक्ति है। इन सारी शक्तियों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। यही चीज है जो आपको बाहर भी ताकत देती है। नहीं तो कब कौन किस बात से नाराज होकर छोड़ के चला जाए। कितने ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके लायक बना करके विदेशों में बैठा दिया। अब वो इंडियन करेंसी में देखे तो 10 लाख 12 लाख 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने मकान ले लिए, वहीं उनके बच्चे हैं, यहां माँ बाप बैठे हुए हैं। वो बीमार भी हो जाए माँ बाप तो पूछने के लिए वहां से यहां चलकर आने वाला कोई नहीं है। तो आपको मिला क्या? आदमी तो अकेला ही बैठा हुआ। वहां चले भी जाओगे आप मिलने के लिए तो सारा दिन बैठे हैं अकेले। शनिवार रविवार को थोड़ी देर के लिए जो छुट्टी होती है, उसमें भी छुट्टी कहां उनकी। व्यक्ति जो कहते हैं ना कि भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ में, अकेले बैठे होते हैं ना हम लोग तो दिमाग में बहुत बड़ी भीड़ चल रही होती है, और जब भीड़ में चल रहे होते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होता है। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास देखने में भीड़ है पर वो अकेले हैं, बहुत अकेले हैं। और कुछ वे हैं जिन्होंने अपने प्रेम से या जिनके प्रति श्रद्धा से
इतने सारे वे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें कुछ मौका मिले, हम काम आए। तो चुनाव करना आपके ऊपर है कि आप कौन सी रणनीति अपना करके चलते हैं और आपके गाइड कौन है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में
जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।